गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज एक विषय पे मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसका कुछ रीज़न था, हम लोग नहीं मिल पाए। मैं एक टॉपिक जहाँ से मैं आता हूँ उससे रिलेटेड है। वहाँ एक स्कूल है। मैं बेसिकली शिमला ठेऊ का रहने वाला हूँ, और वहाँ एक ठेऊ नाम की एक जगह है यहाँ पे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ एक छोटा सा विवाद हुआ है, उसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वहाँ पे एक जॉइनिंग हुई थी, मिस्टर संदीप शर्मा करके वहाँ एक प्रिंसिपल जी ने जॉइन किया था। शर्मा जी के जॉइनिंग के विद इन 4 आवर्स तो उनके जो ऑर्डर थे वो कैंसिल हुए। यहाँ मैं ये डिस्कशन करने नहीं आया हूँ कि उनका जॉइनिंग का क्यों कैंसिल हुआ, उनका ट्रांसफ़र क्यों कैंसिल हुआ। ये वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर होगा वो सबको मान्य होगा। इसमें मेरा पर्सनल व्यू ये नहीं है कि उनका वहाँ जॉइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर। विषय ये नहीं है मेरा। इस टॉपिक पे बात करने का एक विशेष मकसद ये है कि कुछ दिन पहले वहाँ जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो संदीप शर्मा जी हैं उनके कार्यकाल में वहाँ पे जो भी काम हुए उन सब का उनको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। अगर एविडेंस की बात करें तो मे बी वो ठीक हो सकती है, कि हो सकता है एज ए डॉक्यूमेंट पार्ट जो हैं वो सही नहीं मिला हो। बट अगर नहीं मिला है तो उन्हें संदीप शर्मा जी से पर्सनली, एज पर्सनल व्यू है मेरा, कि उन्हें उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि ये किस हिसाब से किस तरह से ये वर्किंग हुई है। इनका डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप मेरी हेल्प करें, इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप हमें प्रोवाइड करवाएं। तो मे बी ये एक डॉक्यूमेंटेशंस पार्ट है। मे बी शी इज़ राइट और रॉन्ग, ये मैं नहीं जानता हूँ। बट जो इससे बड़ा एक मुद्दा है वो ये है कि उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि संदीप शर्मा जी के संरक्षण में वहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे जो नशीले पदार्थ हैं, उनका वहाँ पे सेवन किया जा रहा था, जिसमें संदीप शर्मा जी का सपोर्ट था। ये सबसे बड़ा विषय है। इस विषय पे मैं बात करने आया हूँ। एक ऐसा टीचर्स जिन्हें मैं पर्सनली, क्योंकि मैं 94 में उनका स्टूडेंट रहा हूँ, 1994 टू 97 मैं च्यूब में रहा हूँ, मैंने स्टडी किया है, तो वहाँ मैंने उनका पैशन देखा है उस वक्त। क्योंकि मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे फादर ने उनसे शेयर किया था कि मैं थोड़ा मैथ में वीक हूँ। अभी आप लोगों को मालूम होगा जो विंटर स्कूल्स होते हैं उसमें जनवरी फरवरी वो क्लोज़ होते हैं, और मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं कि 2 महीने का जब गैप आ जाता है तो थोड़ा वो स्टडी से अनटच हो जाते हैं। वही मेरे केस में भी था। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने लड़के को भेज दो। तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे 1 मंथ ट्यूशन लगवाई। वहाँ मैं ही नहीं था, और बच्चे भी आते थे जो मैथ साइंस इंग्लिश में वीक थे। उनको उन्होंने 2 महीने ट्यूशन करवाई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ उन्होंने कमरा लिया, उनके चार्जेस खुद बेयर किए, जो भी बिजली पानी का बिल विल आता था वो सारा उन्होंने अपनी जेब से लिया। ये उस वक्त का पैशन बता रहा हूँ मैं। 96 में उनका ये पैशन था। और उसके बाद आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं उनका एक सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है, फेसबुक का प्रोफाइल है, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपीज़ अपने पर्सनल अकाउंट से स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए स्कूल को डोनेट किए थे। 10 लाख रुपए। एक टीचर 10 लाख रुपए स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए अपनी जेब से देते हैं। और यही नहीं, उन्होंने एक और प्रॉमिस भी किया था बच्चों से कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1995 कुछ मार्क्स अगर लेते हैं, पोजीशन अगर बोर्ड में लेते हैं, तो वो अपने पर्सनल अकाउंट से उनको स्कॉलरशिप या एज ए प्रोत्साहन जिसको हम कह सकते हैं, 1 लाख रुपीज़ वो देंगे। तो वही उनके कार्यकाल में शायद 2 स्टूडेंट जो थी उन्होंने रैंकिंग ली, और उन्होंने अपनी जेब से 1 लाख जो हैं उन बच्चियों को दिया है। यही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने बच्चों में प्रोत्साहन पैदा करने के लिए, उन्होंने एक मोटिवेट करने के लिए बच्चों को ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट पोजीशन और लाता है तो वो उन्हें अपने जेब से पैसों के बल पे वो उन्हें एक विज़िट, अपना शिमला जो इंटीरियर आता है
शिमला से हम लोग 28-30 किलोमीटर आगे रहते हैं, बेसिकली वो जहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ के बच्चों का जो माहौल है वो पूरा गांव वाला होता है। वहाँ से चंडीगढ़ नियर अबाउट हमारा 150-200 किलोमीटर पड़ता है। तो उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर कोई अच्छी पोजीशन लाते हैं कोई भी बच्चे, तो उनको वो अपनी जेब से खर्च करके, बच्चा चाहे आपका फर्स्ट एसी क्लास में रेल में आना चाहे चंडीगढ़ आ सकता है, या वो बाय एयर आना चाहे तो वो बाय एयर भी उनको चंडीगढ़ लाएंगे, घुमाएंगे, जैसा भी उन्हें पसंद हो। और उन्होंने किया अभी लेटेस्ट। ये सारे जो डिटेल्स हैं ये सोशल मीडिया पे आपका जो प्रिंट मीडिया है उस पर अवेलेबल है। तो जो टीचर इतना कुछ कर सकता है, मैंने नहीं सुना। हाँ ठीक है, छोटा मोटा कोई हेल्प हो सकता है, किसी टीचर ने क्या हो, किसी को बुक्स दे दी, किसी की फ़ीस भर दी, मे बी इट्स पॉसिबल। बट मैंने जहाँ तक देखा है, कोई भी टीचर अपनी जेब से किसी भी बच्चों को लाखों रुपया नहीं दे सकते हैं। और अगर उनके वर्किंग देखेंगे कि वो 9 बजे स्कूल पहुँच जाते हैं, 5-6 बजे तक स्कूल में रहते हैं, हर स्टूडेंट के साथ वो टच में रहते हैं, जो भी वीक स्टूडेंट होता है उसकी हेल्प वो करते हैं। उन्होंने 6 महीने ही किया है, वो जहाँ पे भी गए, जहाँ पे उनका वर्किंग रहा है, वहाँ के लोगों से आप एक जनरली ये व्यू ले सकते हैं। तो ये छोटे सी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्होंने की हैं। उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना कि वो उनके संरक्षण में वहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही थी, तो ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। देखिए, जो वहाँ एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल महोदय हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आप भी प्रोफेशनल हैं, टीचिंग लाइन में हैं, अध्यापिका हैं, आप भी ये सारी चीज़ें जानते हैं कि टीचर का क्या इज़्ज़त होती है, क्या रिस्पेक्ट होती है। मेरा ये मानना है कि गॉड पेरेंट्स के बाद जो स्थान है, मेरे लिए वो गुरु का स्थान है। गुरु को हम लोगों ने, हमारे चाहे धार्मिक ग्रंथ बोले, हमारा चाहे रीति रिवाज कहे या मॉरल कहे, उसमें टीचर का बहुत बड़ा स्थान होता है, हम बहुत सम्मान करते हैं। आपने जब आरोप लगाए तो आपने ये नहीं सोचा है कि इसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनको वो मोटिवेट करते हैं। जब उन बच्चों को ये पता लगेगा कि हमारे जो टीचर है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं। देखिए, ये बात सबको पता है कि वो किस तरह के टीचर है, उनका करैक्टर क्या है। हालांकि उनसे सोशल मीडिया पे इंटरव्यू भी हुए, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इन आरोपों का सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि देखिए ठीक है, जो भी हैं उनके आरोप है, मे बी इट मे बी पॉसिबल, तो इंक्वायरी की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। कहने को उनके पास भी बहुत सारा कुछ होगा, बट उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि वो जानते हैं, अपनी मर्यादा जानते हैं, वो दूसरों की मर्यादा जानते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो यू हैव टू फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होके आप दूसरों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं है। या आप जिसको मैन फोर्स बेस पे आप किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें एक और रास्ता हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी कहा गया कि किसी को अगर मॉरली आपको डिस्ट्रॉय करना है तो उसके करैक्टर को सबसे पहले मारो। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा ही मिल रहा है कि संदीप सर का जो करैक्टर है वो एक ऐसा करैक्टर है, वो मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट की बात छोड़िए, और लोगों से कहीं से भी आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट ही हैज़। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक ऐसा काम किया गया है कि इनको करैक्टर वाइज इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, बाकी की चीज़ें अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ संदीप सर आपको कि यू आर ए जेम। आप एक ऐसे टीचर हैं जिनकी, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं इंडस्ट्रियल लाइन में हूँ, 18 सालों से मैं इंडस्ट्रियल में काम कर रहा हूँ, एज ए प्लानर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो जब भी CSR एक्टिविटीज़ होती हैं तो कई बार कंपनी ये कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग का इशू है। जैसे CSR मीन्स ये है कि छोटी मोटी एक्टिविटी, कहीं स्कूल खोल दिया, कहीं बच्चों को कुछ हेल्प कर दी, कहीं रोड बना दी, स्ट्रीट लाइट लगा दी। ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए जब मैं प्लानिंग में डालता हूँ, फंडिंग की जब बात आती थी, तो मैं संदीप सर आपका एग्जांपल उन लोगों को देता था कि एक टीचर अपनी जेब से लाखों रुपया खर्च करके CSR एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो क्या हमारे पास इतना फंड नहीं है? तो मैंने पता नहीं कितनी बार ये एग्जांपल दिया है, बट मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो
मैं प्रिंसिपल महोदया से ये कहना चाहूँगा कि मे बी एज ए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स आपके पास कुछ एविडेंस नहीं हो, बट वो इतना बड़े कोई उसमें इशू नहीं है, वो सब हो सकते हैं। आपको सारे एविडेंस मिल सकते हैं अगर आप चाहे तो। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आपका जॉब का इशू हो सकता है, आपको वहाँ रहना है, संदीप सर को वहाँ जॉइन नहीं करवाना, व्हाटएवर, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आप लोगों का पर्सनल व्यू है, गवर्नमेंट के ऑर्डर है, जिसको जैसे ऑर्डर होंगे उस हिसाब से आप लोग काम करिए, बट किसी के कैरेक्टर को इतना मत गिराइए। तो मेरा आप सब लोगों से भी ये निवेदन है, अपने ओल्ड स्टूडेंट, अभी मैंने जस्ट एक पोस्ट देखा था, मेरे जो कोलीग्स रहे डॉक्टर सोहन चंदेल, उन्होंने भी एक पोस्ट डाला था। उनका पोस्ट देख के मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी संदीप सर के सपोर्ट में आना चाहिए। तो एक जो हैशटैग संदीप सर, आप भी सोशल मीडिया पे एक छोटा छोटा क्लिप बनाइए और डाल दीजिए, ताकि लोगों तक ये फैले और हो सके तो गवर्नमेंट तक भी ये पहुँचाए, ताकि गवर्नमेंट भी इस पर कोई एक्शन ले। तो संदीप सर, आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ है। हेड्स ऑफ टू यू, आपकी वर्किंग को। मैं अगर बात करूं तो मुझे अगर हो गए 26 सालों से मैं संदीप सर से नहीं मिला हूं, मगर आज मैं एक पोस्ट डाल रहा हूं। वो क्यों डाल रहा हूं, ये एक मायने रखता है कि 26 साल के बाद, 26 साल में कोई स्टूडेंट अपने टीचर से नहीं मिला है, बट जब उसके बारे में सुना तो मुझे ठेस लगी। ठीक है, दिस थिंग्स आर हर्टिंग मी। तो आप लोगों को भी छोटा सा एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे ज़रूर डालें। संदीप सर, वी आर विद यू, सैल्यूट यू।